अगर आपको हार्ट यानी दिल से संबंधित कोई भी समस्या है, शरीर के अंदर खून के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करता, स्किन पर डलनेस बहुत ज्यादा है, आप 25 की उम्र में 35 की दिखाई दे रहे हैं, फेस पर बहुत ज्यादा रिंकल्स और झुर्रियां आ चुकी हैं, आपके बाल झड़ते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो चुकी है, शरीर पर मोटापा बढ़ रहा है, आपकी आंखों में दिक्कत आ चुकी है, आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही है, डायबिटीज की समस्या है, या फिर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ता जा रहा है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, या फिर आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, तो ये अलसी एक औषधि की तरह काम करती है। दोस्तों, अलसी के छोटे छोटे दाने गुणों का खजाना है, इसे सुपरफूड कहा जाता है। दोस्तों, अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में होता है। यह मछली से भी ज्यादा फायदेमंद है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वेजिटेरियन लोग बड़ी आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं और शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। अलसी के बीजों में दोस्तों आयरन, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी, कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इसका सही तरीके से सेवन करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपको इसके 100% फायदे नहीं मिल पाएंगे, बल्कि इसके नुकसान ही होंगे अगर आप इसे गलत तरीके से सेवन करते हैं। हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार, यानी कि हमारे शरीर के नेचर के अनुसार किस तरीके से अलसी का सेवन करना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। उसमें बताया गया है कि हमारे शरीर का जो नेचर है वो 3 तरह का है, वात, पित्त और कफ। दोस्तों, वात दोष अगर शरीर में बढ़ जाए, घुटनों में, कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, गठिया अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, या फिर नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, वेरिकोज वेन की समस्या हो, नसों में दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम शरीर के अंदर वात रोग बढ़ने की वजह से आती है। तो अगर शरीर में वात रोग बढ़ जाए और ये समस्या आ जाए तो हमने अलसी का सेवन किस तरीके से करना है जानेंगे। उन लोगों को अलसी भूनकर खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो भी उन लोगों को अलसी ऐसे ही खानी है। आपको क्या करना है, अलसी को तवे पर या फिर किसी भी पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लीजिए, यानी कि इसे भूनते टाइम किसी भी तेल या घी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। भूनकर जब ये ठंडी हो जाए तो इसे किसी भी डब्बे में डालकर बंद करके रख लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने इस अलसी को पाउडर बनाकर नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इसका पाउडर बनाकर रखते हैं तो 6 से 7 दिन के अंदर आपको इसको खाना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अंदर से स्मेल आने लगेगी और ये खराब हो जाएगी। और अगर आप इसे अकेला भून कर रखते हैं और पाउडर बनाकर नहीं रखते, तो आप इसका सेवन 2 से 3 महीने रेगुलर कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही ये खराब होगी। तो इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, आप 2 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 2 चम्मच दोपहर को खाना खाने के बाद 1 चम्मच गुड़ के साथ आपने अलसी का सेवन करना है। यानी कि आप 2 चम्मच अलसी ले लीजिए और 1 चम्मच गुड़ ले लीजिए, दोपहर को खा लीजिए और ऐसा ही आपने सुबह को खाना है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में तो आप 4 चम्मच अलसी रोजाना गुड़ के साथ खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में इस तरीके से कंज्यूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलसी की तासीर गर्म होती है, तो आपने मात्रा को आधा कर देना है। यानी कि आपने नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने के बाद 1-1 चम्मच अलसी खानी है, आधा चम्मच गुड़ के साथ। दोस्तों, इसके साथ आपने भरपूर पानी पीना है, क्योंकि फाइबर को पचाने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो अलसी के अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। वैसे भी जिनके शरीर में वात बढ़ता है, वायु बढ़ती है, उनको गर्म चीजें खाने की सलाह दी जाती है, ठंडी चीजें उन्हें कम खानी चाहिए। अब बात करते हैं शरीर की दूसरी प्रकृति के अनुसार, यानी कि अगर किसी इंसान के शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ता है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा है, पेट में एसिड बनता है, अम्ल बनता है, चेहरे पर दाने निकलते हैं, खट्टे डकार आते हैं, तो उन लोगों ने अलसी का सेवन किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, जिनके शरीर की प्रकृति पित्त वाली है, तो उन लोगों को अलसी का सेवन भिगोकर करना चाहिए। भिगोकर करने का मतलब है, यानी कि उसकी गर्मी को, जो अलसी की गर्मी है, उसको हम सामान्य कर रहे हैं। आपने क्या करना है, रात को सोते समय 2 चम्मच अलसी को भिगोकर रख देना है 1 गिलास पानी में। सुबह नाश्ते के बाद इस अलसी को थोड़ा सा कूट लेना है और इसको दही के अंदर, छाछ के अंदर या फिर पानी के अंदर मिक्स करके ले लेना है। तो इस तरीके से आप अलसी का सेवन पूरी सर्दियां और पूरी गर्मियों के मौसम में बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिनके शरीर की प्रकृति जो है वो पित्त वाली है। इसके अलावा बात करते हैं शरीर की तीसरी प्रकृति, यानी कि कफ प्रकृति के बारे में। जिनको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, 12 महीने ये प्रॉब्लम चलती ही रहती है, जिनके शरीर का नेचर कफ वाला हो चुका है, शरीर में मोटापा बढ़ रहा है बहुत तेजी से, तो उन लोगों ने किस तरीके से खाना है इस अलसी को। दोस्तों, सर्दी जुकाम की समस्या में आपने क्या करना है, अलसी को गुनगुने पानी के साथ लेना है, आप तवे पर इसे भून लीजिए, ड्राई रोस्ट कर लीजिए और रोजाना आपने खाना खाने के आधा घंटा पहले इसका सेवन करना है। अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ रहा है तो आपको यह बहुत फायदा करेगा। सिर्फ आपने 2 चम्मच भुनी हुई अलसी को 2 से 3 दाने काली मिर्च के लेकर इसके साथ चबाने हैं, अच्छे से चबाकर आपने गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। इसके अलावा दोस्तों, शरीर को हेल्दी रखने के लिए, इम्यूनिटी
सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहेगा तो आप बार बार बीमार होंगे। तो किसी भी व्यक्ति को अपना इम्यूनिटी सिस्टम सही रखने के लिए सिर्फ डेली रूटीन पर ध्यान रखना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रॉपर डाइट भी लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन भी लेना चाहिए। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अलसी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा हुआ है। अलसी के अंदर फाइबर, प्रोटीन और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप अलसी के पाउडर को रोजाना अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, अलसी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर करता है, हार्ट के खतरे को कम करता है, दिल की धमनियों में, नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से जो हार्ट अटैक आता है, इसीलिए यह कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके हार्ट के खतरे को भी कम करता है। अगर आप भविष्य में हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं, शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, तो अलसी को डाइट में जरूर शामिल करें। अलसी दोस्तों पोटेशियम का रिच सोर्स होता है, तो जो लोग हाई बीपी के पेशेंट हैं वो रोजाना अलसी का सेवन किया करें। अलसी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके अलावा अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के असर को भी कम करते हैं। जैसे कि चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं, तो दोस्तों ये चेहरे पर ग्लो लाती है और स्किन को लंबे टाइम तक जमान रखती है। तो इस तरीके से आपने अलसी का सेवन करना है। अब दोस्तों, मैं अलसी के इस्तेमाल को मेडिकल तरीके से, मेडिकल रेमेडी के तौर पर बताती हूँ, एक जेल की तरह बनाना, जिसको आपने अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। तो इस जेल को बनाने के लिए आपने 1 चम्मच अलसी लेनी है और 6 चम्मच पानी लेना है, यानी कि जितनी आप अलसी ले रहे हैं उससे 6 गुना ज्यादा आपने पानी लेना है। अगर आप 2 चम्मच अलसी ले रहे हैं तो आप 12 चम्मच पानी लेंगे, और आपने एक पैन के अंदर ये 6 चम्मच पानी डाल देना है और इसके अंदर 1 चम्मच अलसी को भी डाल देना है और ढक देना है। सिम फ्लेम पर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है। ये एक जेल की तरह बन जाएगी। उसके बाद आपने गैस को बंद कर देना है। आधे घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद किसी भी कॉटन के कपड़े से छान लीजिए, जेल अलग हो जाएगा और दाने अलग रह जाएंगे। दोस्तों, इस जेल को आपने नाइट क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके अंदर मिक्स करना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल का ऑयल होता है ना, वो इसके अंदर मिक्स कर दीजिए और चेहरे पर रात को अप्लाई करके सो जाइए। आप देखेंगे कि जो चेहरे पर रिंकल्स आ रहे थे, झुर्रियां आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी। ये आपकी एक नाइट क्रीम तैयार हो गई। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों को अगर आप लंबा और घना करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो हमने जेल बनाया था ना, उसमें विटामिन ई कैप्सूल डालने की बजाय आपने कोकोनट ऑयल मिक्स करना है, वो भी 2 चम्मच, और अपने बालों की स्कैल्प में, बालों की जड़ों में लगाना है। आप खुद देखेंगे कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। 3 हफ्ते इसका रेगुलर इस्तेमाल करें, चेहरे पर चमक आ जाएगी और बाल भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बालों को और हमारी बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड देगा और बाल सफेद होने से बच जाएंगे। डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अलसी जो होती है वो एंटी कैंसर गुणों से भरी हुई है। कैंसर के मरीजों को रोजाना अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी की बॉडी में ट्यूमर बनते हैं, गांठ बनती है, उन लोगों ने भी अलसी का सेवन रोजाना करना है। अलसी में काफी अच्छी मात्रा में आयरन होता है, तो जिनके शरीर में खून कम है, एनीमिया की समस्या है, खून को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों ने अलसी का सेवन गुड़ के साथ करना है। जिन महिलाओं को पीरियड्स सही से नहीं आते, इरेगुलर है, या फिर पीरियड्स के दौरान बहुत तेज दर्द होता है, तो उन लोगों ने अलसी का सेवन गुनगुने पानी के साथ करना है। ये स्त्रियों के प्रजनन अंगों को स्ट्रॉन्ग कर देती है, हेल्दी कर देती है, जिससे उनको ये समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अलसी का सेवन रोजाना जरूर करना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सर्दियों में कैसे करें, गर्मियों में कैसे करें, शरीर में वात, पित्त और कफ प्रकृति के अनुसार किस किस तरीके से हमने अलसी का सेवन करना है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, क्योंकि अब जैसे गर्मियां आ चुकी हैं तो आप सोचते होंगे कि हम अलसी का सेवन नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं, लेकिन तरीका सही जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।